हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वाली क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के 40 बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आपके 4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आने हैं, एसएसटी के अंदर, सीजीएल सीएचएसएल कोई भी पेपर हो, उसमें से आपके दो क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो प्रॉफिट लॉस के आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है डिस्काउंट का, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस में से आप कह सकते हो आने वाला है। तो बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 नंबर एक बार पक्के हो जाएंगे। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन टॉपिक में आने वाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं इसी वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा अलग से, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एक ही क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, और टारगेट हमारे ये है कि मिनिमम टाइम में कंप्लीट करें। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आराम से आप लोग उसको सॉल्व करिए, ठीक है। ट्राई करिए कि जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना, एकदम वैसे ही करिए। तो देखते हैं हम लोग किसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपके पास है। एक डजन बुक, तो एक दर्जन जो बुक आपके पास है, ठीक है, वो कितने में? 125 रुपए में। और इन पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 20% का, ठीक है। आपको बताना है कि कितनी नोटबुक आ सकती है 75 रुपीज में, ठीक बात। ये बात आपको समझनी है। अब देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आप मुझे बताइए कि जो 125 की चीज थी, ये चीज कितने की पड़ेगी। ये 20% का मतलब होता है कि जो चीज 5 की थी वो जा रही है 4 की। तो आपको पता है कि अगर 5 की वैल्यू 125 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 100 रुपए होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि जो एक दर्जन थी, वो 100 रुपए में मिल रही है। अगर मेरे पास केवल 75 रुपए होते तो वो कितनी मिलती? आप बोलोगे इसका 3/4, यानी कि 3/4 इंटू 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो 9 आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है, कम स्टेप के अंदर। इसको आप माइंड में भी कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1.170, एलिसा सफर्स एज मच लॉस, यहाँ पर 1170, ठीक है, as much loss as she would have gained by selling it at a profit of 22%। अच्छा, ठीक है। If she sells for rupees 1450, then her profit loss percentage correct to 1 decimal place will be what? अच्छा, देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर हो ये रहा है कि अगर वो 1170 में आर्टिकल को बेच रही है, तो उसको कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है। और लॉस यहाँ पर कितना हो रहा है? जितने का उसे फायदा हो रहा होता, यदि वो उसको 22% के प्रॉफिट में बेचती। तो भाई सीधी सी बात है कि जो भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा ना, उससे ये जो वैल्यू है 22% कम है। और यहाँ पर आपके पास 22% का फायदा हो रहा था। तो सिंपल सी बात है, अगर 22% कम है तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा कि 22% बेसिकली होगा क्या, फ्रैक्शन में आप कह सकते हो। 22% हो जाएगा 11/50, ठीक बात। तो गाइस, अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास यहाँ पर 50 यूनिट था, तो यहाँ पर आना चाहिए था 39। तो ये 39 की वैल्यू तो गिवन है आपको, कि 1170 है। तो आप ये देख लीजिए कि कितनी बार जा रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 30 बार जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो रहेगा 1500। बहुत बढ़िया। कॉस्ट प्राइस आपका 1500 है। अब गाइस, 1500 की अगर कोई चीज है और 1450 की बिक रही है, तो आपको बताना है कि उस पर कितने का आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये तो समझ में आया। यहाँ पर हमारे पास लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का है? 50 का। 50 का लॉस 1500 की चीज पर। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो 50/15 कितना आ जाएगा? 3.3% का लॉस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो कि एकदम हूबहू जैसे एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चंस है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखते हैं कौन भाई पहले करता है। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 512 आफ्टर गिविंग टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, देखिए, जब भी दो बराबर डिस्काउंट दी गई हो ना, तो आपको इसमें एक चीज करनी होती है कि देखिए, पहला डिस्काउंट आप कह सकते हो कि एक्स से वाई है, दूसरा भी आपने कह दिया कि एक्स से वाई है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो बनना वाई स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए कि जो चीज 800 की थी, वो बेची गई 512 की। इसको दो से काट देते हैं ना, दो से काटने पर क्या आ जाएगा? जो चीज 400 की थी, वो चलेगी 256 की। यानी कि अंडर रूट लीजिए इसका। तो एक्स टू वाई कितना आ गया? 20 से 16, ठीक बात। तो 20 की चीज जा रही है 16 की, तो कितने का डिस्काउंट है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, 20 से 16 की यहाँ पर चीज जा रही है, ठीक बात। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्काउंट कितने का है हमारे पास? 4/20। यानी कि वो बेसिकली कितना हो जाएगा?
4 × 5 20% का आपका डिस्काउंट है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसी स्पीड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ शॉपकीपर बॉट पेन्स एट a rate of 1350 for 15 dozen pen and sold them at a rate of ₹49 for 5 dozen pens। तो आपको बताना है his percentage profit or loss is what। तो देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो कुछ गलत गिवन है। यहाँ पर 1350, यहाँ पर 49 नहीं है, यहाँ पर कुछ और होगा। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, कुछ यहाँ पर गड़बड़, इस क्वेश्चन को हटा ही देता हूँ यहाँ से। वैल्यू यहाँ पर गलत गिवन थी। ये देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसमें वैल्यू शायद ठीक गिवन है हमको। इसमें क्या गिवन है हमको, बाय सेलिंग 3 डजन ऑरेंजेस फॉर 5405 अ ट्रेडर लूजेस 25%। अच्छा देखिए, अगर एक दर्जन को उसने 3 दर्जन को अगर उसने 405 में बेचा तो एक दर्जन का मतलब हो गया कितने पैसे, डिवाइड बाय 3 करेंगे आप, तो डिवाइड बाय 3 करने पर आ जाएगा 135। ठीक बात, तो 135 रुपए में बेचने पर 25% का नुकसान हो रहा है, यानी कि जो चीज 4 की थी वो जा रही है 3 की। अब 3 की वैल्यू अगर 135 है तो आप बोलोगे 4 की कितनी हो गई, 4 की हो जाएगी 180। तो 180 पर दर्जन अगर वो बेच रहा है तो उसे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है एक दर्जन का। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹288 इफ ही नीड्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द ट्रांजेक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है, 20% का वो चाहता है कि उसे फायदा हो। ठीक है, तो कोई चीज अगर 288 की जा रही है उसको कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए था, 20% का प्रॉफिट, यानी कि 5 से 6। तो अगर कहीं 6 की वैल्यू आपके पास 288 है तो 5 की क्या वैल्यू होगी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो ये कितने गुना है, देख लेते हैं कितने गुना है। तो पहले ये गया 4 बार, फिर ये गया 8 बार, यानी कि यहाँ पर आएगा 240। तो वो चीज 240 की होनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 240 में कितने यहाँ पर आ जाएंगे ऑरेंजेस। ठीक है, एक दर्जन जो ऑरेंज थे उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, मैंने बताया था 180 रुपए। तो 240 में कितने आएंगे, आप बोलोगे 240 बटे 180, यानी कि आप कह सकते हो 4/3। ठीक है, अब 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 12। ठीक है, यानी कि 4 × 4 आ गया 16। 16 आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹480। अ पर्सन बाइज इट एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट और 25% के प्रॉफिट को बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितने का है। ठीक है, तो देखिए आसान सवाल है काफी, कुछ कठिन इसमें है नहीं। सक्सेसिव डिस्काउंट 2 मिल रहे हैं, तो पहले डिस्काउंट में 20 की चीज गई 17 की, 15% का डिस्काउंट है। दूसरे में 10 की चीज गई 9 की। इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि जो चीज 200 की थी ना वो कितने की चली गई, 153 की चली गई। चेक कर लेता हूँ एक बार, ये 153 नहीं है ना, 90 प्लस 63, हाँ 153 ही है। ठीक है, 153, 90 आता पहले, फिर आया 63, हाँ 153 आएगा आपके पास। कोई तकलीफ की बात नहीं है इसमें। और हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली कितना डिस्काउंट बनना है। मार्क प्राइस आपको गिवन था 480 है। अच्छा देखिए, यानी कि जो 200 की वैल्यू है ना वो 480 गिवन थी, 200 की वैल्यू गिवन थी कि 480 है। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1 की वैल्यू आपके पास आती 24/10, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास सेलिंग प्राइस आ रहा था वो कितना था, 153 इंटू 24/10। बहुत बढ़िया। अब 25% के प्रॉफिट पर इसे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो, यानी कि इस पर 1/4 का प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पर 1/4 ले लोगे। अब यही तो आपको सॉल्व करना है। अब आपके पास केवल क्या रह गया, आपके पास रह गया 153 इंटू 24, और ये डिवाइड हो रहा है 40 से। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 91.8। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटिव कैटेगरी में डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 350%। अरे 350% नहीं, यहाँ पर कुछ और होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। 350% नहीं होगा। ठीक है, 350% होता तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू गलती आ रही है सब चार ऑप्शन के हिसाब से भी। इसको मैं हटा देता हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में एरर होगा, उसको मैं हटाता जाऊंगा सब में। ये आपका क्वेश्चन अब, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। A person sold an article at a loss of 12%. Had he sold it at a gain of 10.5%, he would have
गॉट रुपीज दिस मच मोर। तो देखिए यहाँ पर आपको करना बेसिकली होता है कि लॉस यहाँ पर देखिए 12 का था, यहाँ पर 12 का गैप, उधर प्रॉफिट है 10.5 का। तो इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया परसेंटेज में, 22.5। कितना ही तो हुआ इंक्रीज, 22.5% का इंक्रीज हो गया। और ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 112.50 को। तो आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है, तो पहले तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। तो देखता हूँ कि वैल्यू कितनी बार जा रही है, ठीक है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये कितनी बार गया, 5 बार चला गया, एकदम ठीक बात। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 रुपए, ठीक है। अगर 1% की वैल्यू 5 रुपए है, चेक कर लेता हूँ एक बार, 5 ही आ रही है या फिर 50 आ रही है, हाँ 5 आएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो पूरा 100% है वो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। 500 अगर मैं इंटू कर रहा हूँ 22.5, तो हाँ एकदम ठीक है। ये आपके पास आ गया कि 500 रुपए है, ठीक बात। ये 500 रुपए क्या है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया, बहुत अच्छी बात। अब मुझे निकालने की ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं है 500 रुपए। अगर आप 500 मार के आ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, 500 गलत है। आपको निकालना है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था, 12% का लॉस हो रहा था पहले, ठीक है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो इसका 88% है, तो आपको 88% निकालना है। तो आप 88 इंटू 5 करोगे, इससे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कि 440 रुपए। बहुत लोग गलती करके डी ऑप्शन मार के आ जाएंगे, लगेगा कि सही है बट वो गलत है, 440 रुपए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, बहुत अच्छी बात है। देखिए जनरली क्वेश्चन में आपको 2 डिस्काउंट दिए होते हैं, तो आप वो फॉर्मुला लगा देते हो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। बट 3 वाले में आप लोग हमेशा रेशियो को फॉलो करिए, रेशियो मेथड। और ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ आई थिंक, ठीक है, काफी सारी वीडियोस में। रेशियो मेथड में आपको करना बेसिकली होता है कि आप डिस्काउंट को एक करके लिखते जाइए। 18% का डिस्काउंट नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जो चीज 50 की थी वो गई 41 की। 10% का मतलब 10 की चीज गई 9 की। 15% का मतलब जो चीज 20 की थी वो गई 17 की। यहाँ पर आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि 1000 आ गया। 1000 नहीं यार, ज्यादा आ गया ना, 10,000 आ गया, ठीक है। 4 जीरो आ गए ना, 10,000 यहाँ पर आ गया। तो जो चीज 10,000 की थी वो कितने की चली गई, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक बात। कर लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। और देखिए अगर आप उसको पूरा सॉल्व ना भी करते तो मैं क्या यहाँ पर ऐसे आंसर बता सकता था, सोचिए। क्या कोई ऐसे आंसर बता सकता है बिना सॉल्व करे पूरा, बिल्कुल बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 10,000 मिल रहा है। तो इधर की अगर मैं यूनिट डिजिट केवल देख लूं तो मेरा काम बिल्कुल बन जाएगा यार। देख लेते हैं क्या डिजिट यहाँ पर आ रही है, देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, 1 इंटू 9 करने पर आपको 9 मिला। 9 इंटू 7 कितना होता है, 9 7 जो होता है आपके पास 63, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगी ना वो 3 होगी लास्ट में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, डिस्काउंट कितने का रहा होगा, 7 का यहाँ पर डिस्काउंट रहा होगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो में से आप 7 हटाओगे, 10 में से 7 हटाओगे तब आपको 3 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास लास्ट में जो भी आएगा वो 7 आना चाहिए। इसका मतलब डिस्काउंट में आपके पास पॉइंट में लास्ट में 7 होगा। तो यही आपको करेक्ट हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। कितना अच्छा मेथड है ये कि आप यूनिट डिजिट को देख के यहाँ पर बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 10,000 था, ये आपके पास लग्जरी यहाँ पर थी, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। गिवन आपको इसमें है, A brought an article for rupees 4,800 and sold it at a loss of 30%. With this amount, he bought another article and sold it at a gain of 60%. ओवरऑल उसका गेन या लॉस मुझे बताना है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने 4800 रुपये तो पहले इन्वेस्ट करे और एक आर्टिकल खरीदा, ठीक बात। उसे बेच दिया 30% के लॉस पर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसका जो होगा वो 70% होगा इस वैल्यू का, ठीक बात। यानी कि आप कह सकते हो कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 70 इंटू 48, ऐसा आप कह सकते हो, इतने पैसे उसके पास बचे हुए हैं अभी, ठीक है। और इससे उसने एक आर्टिकल खरीदा, बहुत अच्छी बात है। और उसको उसने कितने पर बेचा है, इस पैसे से जो आर्टिकल खरीदा गया है उसको 60% के गेन पर बेचा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर इसने 60% के गेन पर बेचा तो उसे पैसे मिले कितने होंगे, इसका 60% ही तो मिलेगा, बिल्कुल सही बात। यानी कि इसका उसे 3/5 मिला, इस पैसे का जो 3/5 था वो उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक बात। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में। इसको मैंने काटा तो ये 14 बार चला गया, तो आपको बेसिकली 48 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं 48 को 42 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 2016,
तो गाइस ये जो 2016 वैल्यू है ना, ये उसका प्रॉफिट था प्लस का, और उसने पैसे खोए कितने थे ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर उसको कुछ लॉस हुआ था, अब लॉस कितने का हुआ था देख लेते हैं। 30% का लॉस हुआ था, यानी कि मैं लॉस कह सकता हूँ कि 13 to 48 था। और ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 13 to 48 आपके पास हो जाएगा 1440, इतने का उसे लॉस हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो अंतर मुझे दिख रहा है ना, वो अंतर मैं कह सकता हूँ कि उसका नेट प्रॉफिट है। ठीक बात, तो अंतर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आपके पास एक तरफ वैल्यू आ रही थी 2016, और इसमें से आप माइनस कर रहे हो 1440, तो आपको मिला 576। ठीक है, अभी 576 जो आप किस पर कैलकुलेट करोगे, 4800 पर ही तो करोगे। ठीक है, तो अगर आप 48 से डिवाइड करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो उससे गेन हुआ कितने का मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप क्या था। यहाँ पर आप अंतर देखिए कितने का, जो अंतर है वही तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट मेरे पास कितना आ रहा है, 576 रुपए। ठीक है, अब 576 का प्रॉफिट हुआ इस वाले प्राइस पर, तो आपके पास आ जाएगा 576 डिवाइड बाय 48। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 8 को क्लास में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 6 आएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%, इफ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीस 1596 मोर, तो गेन होता 18% का। तो बहुत सरल सी बात है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि इधर 24 आप पीछे है और उधर आप 18 आगे जा रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो गैप बनना है ना वो कितने का, 42% का है। तो इस 42% की वैल्यू आपको गिवन है कि 1596 है। यहाँ से आप मुझे बताइए कि 1% की वैल्यू क्या होगी। तो यार पहले तो ये चला जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 8 बार। ठीक है, तो 3800 रुपये जो है ना, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसमें आपको गिवन है आर्टिकल इज लिस्टेड एट रुपीज 5000 और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है। तो बताना है कि कितना सेलर होएगा या फिर पाएगा अगर वो 24% के डिस्काउंट पर पे उसे बेच दे। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस मुझे ये बताइए कि 12% के अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो उसमें तो शॉपकीपर का फायदा है। सही बात, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट जब वो देता है और उसके बराबर का वो देते हैं एक साथ, तो जो सक्सेसफुल वाला होता है उसमें दुकानदार का फायदा होता है। ठीक है, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा 12% को 2 बार देने पर। आप बोलोगे 12 + 12 यानी कि 24 माइनस 12 × 12/100 यानी कि 1.4। यही जो है ना गैप, यही उसका फायदा है दुकान वाले का। ठीक है, तो आपको 1.44% निकालना है इस वैल्यू का, जो लिस्ट प्राइस है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1.44 × 50। ठीक बात, और देख लेते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। दिख रही है मुझे कि सीधे सीधे 72 आ रही है। 72 का उससे फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सोल्व करिए। अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 960 इज ऑफर्ड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर फॉर रुपीज 816, तो डिस्काउंट कितना गिवन है। इससे सरल क्या आएगा यार पेपर में, 960 रुपए की चीज 816 की बिकी, तो अब मुझे बताइए कितने का डिस्काउंट हुआ। 144 का ही तो हुआ, ये डिस्काउंट हुआ, तो 144 बटे 960 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जरूर उड़ा दिया, आपके पास आ गया 1440 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 96 से। ठीक है, कितने बार जाएगा ये? पहले क्या, एक बार, तो कितना बच गया, एक बार जाने के बाद यहाँ पर बच गया 48, तो 480 यानी कि 15। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करिए। जोसेफ bought 2 woolen jackets rupees 2100 and rupees 3150 respectively. By selling the first at a gain of k% and second at a loss of k%, he found that the selling price of both is same. बहुत अच्छी बात है। What is the value of k? तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार। ठीक है, पहले को उसने बेचा k% के प्रॉफिट पर, तो दूसरे को बेचा k% के लॉस पर। ठीक है, पता उसे ये चला कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। ठीक बात, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर k% का प्रॉफिट एकदम बेसिक से चलिए, ठीक है, बेसिक से आप इसको करोगे बहुत जल्दी कर दोगे, तो 2100 की जो चीज थी कितने की बिकी होगी, आप बोलोगे 100 प्लस के अपॉन 100 की। बस लिखने का इसमें टाइम जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पर आपके पास है 3150 इंटू 100 - के अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कटा, यहाँ पर आपने 0 से 0 भी काट दिया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं इसको 7 से भी काटू, 7 से मैंने काटा, यहाँ पर 30 आया,
और यहाँ पर कितना है 7 से काटने पर, 7 से काटने पर यहाँ पर आ गया, पहले तो क्या 4 बार, फिर क्या 5 बार। अब मैं इसको काट देता हूँ 15 से, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आया 3। ठीक बात। तो जो आपके पास 100 प्लस के अपॉन 100 माइनस के था ना, वो 3/2 आ रहा था। अब आप मुझे बताइए कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्या कितनी वैल्यू होनी चाहिए के की। अगर मैं के को रख लूं कितना 20, तो काम बन जाएगा ना, 20 आपका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। If a person sells a ceiling fan for rupees 557.75, then he gets a 15% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट के लिए कितने का बेचना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप कॉस्ट प्राइस पता करें। दूसरा तरीका ये कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्टली केवल एक लाइन ही लिख के कर दें उसको। ठीक है। सबसे अच्छा मेथड यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि क्योंकि वहां पर डेसिमल आ रहा है ना, तो कैलकुलेशन में लोग फंस सकते हैं, बट फिर भी देखते हैं कि क्या बनेगा। देखिए, अगर एक लाइन में मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 557.75। हालांकि मैं ऐसे कभी करता नहीं हूँ क्वेश्चन को। 15% का प्रॉफिट हुआ और 20% का प्रॉफिट अगर उसे चाहिए, ठीक है, तो उसे उसे सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ये मुझे बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप करोगे 120 बटे 115, ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप इसको काट सकते हो 5 से, यहाँ पर आ जाएगा 23, यहाँ पर आया 24। क्या आप इस वैल्यू को जल्दी से 23 से काट सकते हो और फिर क्या आप उसे जल्दी से 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सोचने वाली बात है। पर ये तो कैलकुलेशन है, करके देखते हैं क्या होगा। तो 23 से पहले मैंने काटा 2 बार, बहुत बढ़िया, तो गया 46, बचा 9, तो अब मैं 97, अब गया 4 बार, हुआ 92। ठीक है, 92 हुआ, तो 97 था ना यहाँ पर, बिल्कुल, तो 5 बच गया था 57, यानी कि अब फिर से क्या 2 बार। ठीक है, 57 46 तो 115, तो 5 बार गया, तो आपके पास आ रहा है 24.25 गुडे 24। बताइए कि कितना आंसर आएगा। तो 24 × 24 अगर मैं करता तो मुझे कितना मिलता, 24 × 24 करने पर मिलता 576, बिल्कुल जी। और बताइए आगे क्या करें। अब 0.25 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मुझे 24 का 1/4 जो कि 6 होता है ये मिलेगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन होती है जो आपको सीखनी है। 582 आंसर। ठीक है, कोई भी मेथड फॉलो करो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। अगर आप इस सवाल को 1 मिनट में कर रहे हो ना, या फिर उससे कम में कर रहे हो, लेस देन 1 मिनट में अगर आप कर रहे हो, तो आप मान के चलो आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। ठीक है, और कुछ ज्यादा खास आपको जरूरत है नहीं। 40 सेकंड में कर सकते हो एडमैक्स से, 30 में भी कर सकते हो, बट फिर भी इतने में कर रहे हो तो खुश रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हर सवाल को 10 सेकंड में कर सकते हो। कभी भी मैं सोचना कि मैथ का मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चन को जल्दी से 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में कर दो। सही मैथ्स तभी आप कह सकते हो जब आप हर क्वेश्चन को भले ही 1 मिनट में करो, पर वो क्वेश्चन 100% सही हो। क्योंकि 120 सवाल होते हैं, 100 सवाल होते हैं, 120 मिनट होते हैं। अगर आप हर सवाल 1 मिनट में भी कर रहे हो तो भी 20 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल कठिन भी होंगे, 20 मिनट आप उनमें दे सकते हो। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, खुद पर भरोसा रखिए। ठीक है, और भी बहुत कुछ बताना है मेरे को, बट वो मैं सही टाइम पर आपको बताऊंगा। फिलहाल आपका प्री का एग्जाम है, तो मैं ज्यादा ज्ञान दे नहीं सकता अभी, इसीलिए। फिर भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, कुछ लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। By selling a pen for rupees 26, a man loses 1/14 of what it costs him। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर 14 कीमत है ना, तो 1/14 इसका जार है, यानी कि एक जार है, तो बचा 13। तो 13 पर बेचने का, यानी कि 13 की चीज अगर 26 की है, वही बात है कि 13 की वैल्यू अगर 26 यहाँ पर है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका डबल है, 28 आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टड़ा, a customer availed a 10% discount on the purchase of a table and paid rupees 4750 for it. How much money would he have saved if he had bargained to get a 12% डिस्काउंट। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, गलती आप इसमें क्या करते हो कि आप कभी कभी सोचते हो कि जैसे 10% डिस्काउंट, तो जो चीज 10 की थी वो गई 9 की। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, आप अब आप इसमें ये कर सकते हो कि 9 की वैल्यू आप रख रहे हो 4750, हालांकि ज्यादा टाइम इसमें लगेगा भी नहीं। तो आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इस पर डिस्काउंट दोगे 12% का। ठीक बात। इससे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि आप यहाँ पर देखिए कि कितने पैसे से वो बचा लेता, तो आप बोलोगे कि 2% ही तो बचा लेता, 10% 12%, तो वो 2% बचा लेता। तो आप ये कर सकते हो कि आप 2% फाइंड कर लो किस वैल्यू का,
अब 2% फाइंड कर लो इस वैल्यू का, और ये वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। ये मुझे दिख रहा है कि कितने बार जा रहे हैं। पहले तो गया यहाँ पर 9 की बात मैं कर रहा हूँ, कितने बार चला जाएगा। पहले मैंने काटा 5 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 45, फिर बचा 2, तो 25, ठीक है। और 25 अगर वहां पर है तो अब ये गया फिर से कितनी बार, 2 बार, फिर बचा 70, ठीक है। 70 को मैं कितनी बार काटूंगा, पहले क्या 9 टाइम्स, यहाँ पर पॉइंट में कुछ आ गया, ठीक है। और यहीं से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 529 ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पॉइंट में मेरे पास कितना आ जाएगा मैं देख लेता हूँ एक बार। अगर 4750 है डिवाइडेड बाय 9, तो 527 कुछ आ रहा है, ठीक है। इंटू अगर मैं 10 कर लूँ, जो 5277 है, सॉरी यहाँ पर 77 आएगा, 9 7 63, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका लिस्ट प्राइस है, ठीक है। इस पर अगर आप 2% बचा रहे हो तो यही तो आपको निकालना था, ठीक है। अब इस पर अगर मैं 2% बचा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर इसका 1% आपको दिख रहा है कि तो कितना है, इसका 1% मेरे पास है 52.7 कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है 108 कुछ दिख रही है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है मुझे, या फिर जो वैल्यू गिवन है वो ठीक तो है। अच्छा, वैल्यू यहाँ पर गड़बड़ थी, सॉरी, वही मैं सोचूं क्यों नहीं हो रहा है। हिंदी वाले पार्ट में देखिए क्या गिवन है 4950, और यहाँ पर है 4750। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू मुझे लग रहा है कि कट भी रही है, ये वैल्यू 9 से कट रही है, वही मैं देख रहा था कि 9 से कट ही नहीं रहा था। यहाँ पर आपको क्या लेना है, 4950 लेना है, ठीक है। ये नहीं लेना है आपको, यहाँ पर लेना है 4950। अब आप सॉल्व करिए, ठीक है। वही मैं देख रहा था कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो मैं हटा देता हूँ। पीडीएफ में थोड़ी सी एरर है, सॉरी उसके लिए। तो अगर 9 की वैल्यू आपके पास है 4950, तो आप पहले मुझे बताइए कि 10 की क्या वैल्यू होगी। 9 की वैल्यू आपके पास है 4950, तो पहले गया कितनी बार, 5 बार, फिर से गया 5 बार, तो 10 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5,500। बहुत बढ़िया। इस पर आपको 2% बच रहे हैं, यानी कि आंसर 110 रुपये हो गया, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसमें आपको गिवन है कि अनीत परचेज स्टेशनरी मार्क फॉर ₹8,000 at 12% discount and spent 160 on transportation, sold the stationery at the mark price, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि इस पर 12% अगर डिस्काउंट उसे मिला तो कितने पैसे उसने बचा लिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि 12 इंटू 80 इतने बचा लिए, यानी कि 960 बचा लिए। अब उसने कुछ पैसे अपने भी तो लगा दिए 160 इसके ऊपर, ठीक है। अब वो पैसे लगा दिए, ये बात आपको समझनी है, आप दोनों को जोड़ मत देना। पहली बात तो ये कि इस 8,000 में से पहली बात तो ये कि जो 960 थे वो कम हो गए, ठीक है। 960 कम हुए, और फिर यहाँ पर जो 160 थे कुछ की कीमत में जुड़ गए, सही बात। यानी कि इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि 800 रुपए ही कम हुए, वो चीज उससे 7200 की पड़ गई। अब वो मुझे बताइए कि अगर उसने 7200 की चीज को, जिसकी चीज 7200 की थी, वो उसने कितने पर बेची है, अगर वो उसने मार्क प्राइस पर बेची है तो उसे कितने का फायदा होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 7200 की चीज उसने वापस मार्क प्राइस पर बेची। मार्क प्राइस कितने का था, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 8,000 का था, ठीक बात। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, यानी कि 9 की चीज उसने बेच दी 10 की, ठीक बात। अगर 9 की चीज 10 में बेची जा रही तो प्रॉफिट कितने का होता है, आप बोलोगे 1/9। 1/9 का मतलब 11.11%, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको गिवन है a shopkeeper marks his goods at a price such that after giving a discount of 20% he gains 25%। तो ठीक बात, सिंपल सी बात है कि अगर 5 की चीज गई 4 की और गेन फिर भी हुआ 4 से 5 का, तो आप बोलोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो चीज 16 की थी वो 25 की मार्क करी गई थी, ठीक है। इसका शॉर्टकट जो मेथड जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैंने आपको बताया है, ठीक बात। अब देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन था आपको 16, यानी कि 16 की वैल्यू थी जो थी वो 560 थी, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये बताना है कि जो मार्क प्राइस है यानी कि 25, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आपको बताना था। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि कितनी बार गया। पहले ये जाता 3 बार,
फिर बचता कितना, 80 बचता, यानी कि इंटू 35 है। तो आप इसको भी इंटू 35 करोगे तो आपको मार्क प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास है 25 इंटू 35, तो मेरा आंसर आ गया 875। ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। प्यारा क्वेश्चन है काफी। एक्स सेल्स एन आर्टिकल टू वाई, वाई सेल्स टू जेड। ठीक है, और क्या क्या गिवन था कि वाई को बेचा 12% के लॉस पर, वाई ने जेड को बेचा 9% के प्रॉफिट पर, और जेड ने इतने रुपए पे करे। ठीक है, तो एक्स ने कितने में खरीदा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9% का प्रॉफिट यहां पर हुआ, यानी कि जो चीज मैं कह सकता हूँ कि 100 की थी वो 109 की बन गई यहाँ पर। अब 109 की वैल्यू तो आपको गिवन थी। ठीक है, 109 की वैल्यू आपको गिवन थी, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यानी कि 21580 कॉमा है यहाँ पर। ठीक है, कितने टाइम्स है ये, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये गया 2 बार, 2 बार नहीं यार, एक ही बार गया, सॉरी। ठीक है, एक ही बार यहाँ पर गया। फिर हम लोग देखें तो एक बार गया तो कितना बच गया, 106 बच गया आपके पास। ठीक है, तो 1068 वहां पर आ जाएगा। ठीक है, 1068, तो अगर मेरे पास 109 है, इंटू 6 कर रहा हूँ, इंटू 9 कर रहा हूँ, तो हाँ उससे से बड़ी वैल्यू, यानी कि फिर 9 बार गया, फिर यहाँ पर 8 बार चला गया, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी होगी, 19800। बहुत बढ़िया, ये वैल्यू आपके पास होगी। अब वापस आते हैं इधर, एक्स से वाई पर 12% का लॉस था। बहुत अच्छी बात है, यानी कि यार जो चीज मैं कह सकता हूँ कि 25 की थी वो जा रही थी, कितनी की, 25 की चीज जा रही थी सीधे सीधे 12% का लॉस, यानी कि 3/25 में कह सकता हूँ, तो वो चीज जा रही थी 22 की। अब इस 22 की वैल्यू आपको गिवन है कि 19800। ठीक है, यहां से आपको पता करना है 25 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका आंसर होगा। तो पहले मैं देखता हूँ कि कितने बार गया। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि 9 बार गया, तो आप इसको भी क्या करोगे, 9 क्यों, इंटू 900 है ना, वो एक ही बात है, आप समझ गए होंगे, इंटू 900 आप यहाँ पर कर लोगे, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 22500। ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये वाला, इसको सॉल्व करिए। अ शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट्स, कौन कौन से डिस्काउंट, 35%, 10%, 6% ऑन एवरी आइटम। एट व्हाट प्राइस कस्टमर्स कैन गेट एन आइटम मार्क्ड फॉर ₹1000। तो सरल बात है काफी, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि 35% का डिस्काउंट का मतलब 20 की चीज की 13 की, 10% का मतलब 10 की चीज की 9 की, और 6% का मतलब यहाँ पर 50 की चीज की 47 की। ठीक है, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। ठीक है, सोचने वाली बात है कि यहाँ पर मिलेगा 10,000। अब आप मुझे बताइए कि 10,000 की चीज कितने की बेची जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी है, 13 × 9 × 47 है। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए, अगर आप बोल रहे हो कि लिस्ट प्राइस मेरे पास था, मार्क प्राइस था 1000, तो 10,000 की वैल्यू 1000, यानी कि आप डिवाइड बाई 10 कर रहे हो। इसका मतलब जो आंसर आपका होगा ना, वो होगा 13 × 9 × 47 डिवाइड बाई 10, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 13 × 9 × 47। ठीक है, ये आपके पास 449 के क्लोज आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 550, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी था नियरेस्ट टू अ रुपी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स टू डिस्काउंट ऑफ 35% एंड स्टिल गेन्स 30%। तो सरल क्वेश्चन है काफी, अभी तक तो आपने बना भी लिया होगा। तो 20 की चीज गई 17 की, 17 की नहीं सॉरी 13 की। ठीक है, और गेन फिर भी हुआ 30% का, यानी कि 10 की चीज चली गई कितने की, 13 की। कैसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक का डबल हो रहा है मार्कअप में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर है 950, यहाँ पर रहा होगा 1900। ये आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, it was sold at rupees 425 had the discount not been given, profit would have been 25%. So what is the cost price of the article? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए हो ही रहा है कि 15% का डिस्काउंट अगर मार्क प्राइस पर दिया गया तो सेलिंग प्राइस आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो 15% का डिस्काउंट में कह सकते हो, यानी कि 20 की चीज गई 17 की, 17 की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 425 है। तो आप मुझे बताइए कि कितने टाइम्स हो रहे हैं। तो आप बोलोगे कि पहले तो क्या 2 बार, जो 25 गुना हो रहा है, यहाँ पर भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि जो मार्क प्राइस है ना, ये 500 है। ये 500 मैंने क्या निकाला, मार्क प्राइस निकाला, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर नहीं दिया गया होता, डिस्काउंट अगर नहीं दिया गया होता तो चीज मार्कअप, तो चीज किस पे बेची जा रही थी, मार्क प्राइस पर बेची जा रही थी। 25% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 4 से अगर 5 हो रहा था, तो जो 5 है ना वही तो 500 है। तो 4 आपके पास कितना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। मार्क प्राइस गिवन है कि 5000 है, 3 डिस्काउंट भी गिवन है, सेलिंग प्राइस बताना है। काफी सरल क्वेश्चन है, इसमें क्या है सब खास। 5 की चीज गई 3 की, 10 की चीज गई 7 की, और फिर से 5 की चीज गई 4 की। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि जो 250 की चीज है वो जा रही है कितने की, 21 गुणे 4, यानी कि 84 की। ठीक है, 250 की वैल्यू कितनी, 5000। तो एक की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, एक की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, 84 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्या कोई गलती हो गई हमसे। 40% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आएगा भी 250। ठीक है, और फिर हमारे पास 21 इंटू 4 आया 84, ये भी ठीक है। 250 की वैल्यू 5000, एक की वैल्यू हो गई 20, ये भी ठीक है यार, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो 84 इंटू 20, ये तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और तो कुछ होना नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक किया इसमें हमने। ठीक है, तो 84 इंटू 20 कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास। 84 का डबल कितना होता है, 84 का डबल होता है 168, तो आंसर हमारा होगा 1680 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसमें आपको गिवन है गौरव बॉट सम आर्टिकल्स 5 for rupees 6 and sold them at 10 for rupees 11, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप लिखिए सीपी, यहाँ पर मैं लिखा एसपी। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था, आप बोलोगे 6/5। ठीक है, क्योंकि 5 खरीदे 6 में और बेचे कितने, 10 बेचे 11 में, यानी कि आप बोलोगे 11/10 ऐसे। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 60 का आइटम बेच दिया 55 का, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो आइटम था 12 की वर्थ का वो 11 का चला गया, तो 1/12 आपका लॉस हुआ। 1/12 किसी को पता है कि कितना होता है, 8.33%। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें आपको क्या गिवन है, बाय सेलिंग अ कार फॉर 632,500, a showroom owner makes a profit of 15%. If he sells the car at 810000, then what would be the profit percent correct to decimal place। तो करेक्ट टू डेसिमल प्लेस का मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सरल सी बात है कि मैं ये कह सकता हूँ कि पहले मुझे इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ तो काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 15% का प्रॉफिट उसने बनाया, यानी 20 की चीज उसने बेच दी 23 की। अब इस 23 की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 632,500 है। तो मैं इसको काट के देखता हूँ कि क्या ये कट भी रहा है। ठीक है, तो पहले तो क्या 2 बार। ठीक है, आपके पास है 632,500 डिवाइडेड बाई 23, तो ये 27500 टाइम्स जा रहा है। मैंने चेक कर लिया कैलकुलेटर से। ठीक है, इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आएगा 5.5 लाख रुपए। ये क्या निकल कर आया, कॉस्ट प्राइस आया है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देख रहे हो कि अंतर कितने का है, दस दैट आपको यहाँ पर 81, 8,10,000 सॉरी मिल रहा है। ठीक है, 81,000 नहीं, वो 8,10,000 है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, अंदर देखते हैं कि कितने का है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 8,10,000, ठीक है, इसमें से आप मेहनत कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस जो भी था 5,50,000, तो आपके पास आएगा 2,60,000। ठीक है, तो बेसिकली 2,60,000 यहाँ पर था, और वहां पर कितना था
5,50,000, तो आप कह रहे हो कि आपको 26/55 ही तो निकालना है। बिल्कुल, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, तो आपके पास है 2600/55। तो अब देखते हैं कितनी बार जा रहा है। तो यार पहले तो 4 बार गया, 4 बार मैंने काटा तो यहाँ पर क्या आएगा, 220 आएगा। ठीक है, 220 आया तो 40 बच गया, तो वहां पर आ गया 400। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। अगर 400 लिखा हुआ है तो मुझे दिख रहा है कि 7 बार ही तो जा पाएगा। बिल्कुल, तो 47 पॉइंट कुछ परसेंट आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 438, तो लॉस है 27% का, तो गेन अगर आपको चाहिए 23% का, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 27% का लॉस यानी कि जो चीज 100 की थी वो गई 73 की। ठीक है, 73 की वैल्यू है 438। ठीक है, तो ये कितने गुना हो रहा है देख लेते हैं। तो यार ये मुझे दिख रहा है कि 6 गुना हो रहा है, यानी कि आर्टिकल 600 रुपए का है। ठीक है, अगर आप बेचना चाहते हो 23% के प्रॉफिट पर, तो क्या एक्स होना चाहिए। तो सरल सी बात है, 123 × 6, ये आंसर होना चाहिए। तो 720 में जोड़ दीजिए 18, 738 रुपए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 660। A shopkeeper allows a discount of 20% and still gets a profit of 10%. If he sells it for his profit or loss percent correct to 2 decimal basis, what, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर ये है कि अगर मार्क प्राइस पे बेचे तो क्या प्रॉफिट हमारे पास होगा। ठीक है, वही चीज पूछी गई है, तो देख लेते हैं। देखिए मार्क प्राइस आपका है 660। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया गया, 5 की चीज की 4 की, प्रॉफिट हुआ 10% का। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप 2 से काट लो ना इसको, तो 8 की चीज चलेगी 11 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 11 की वैल्यू 660 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 60 से मल्टीप्लाई करा तो 480 आया, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये आपका मार्क प्राइस था, तो जो भी पूछा गया वो आप बता देना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें आपको गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है। ठीक है, 15% की लॉस पर अगर बेचा गया आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 15% का लॉस का मतलब ये हुआ कि 20 की चीज चली गई 17 की। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का था हमारे पास, इसको नीचे में लिखता हूँ। 20 की चीज गई 17 की। अब आपको समझ में आएगा, डिस्काउंट था 25% का, यानी कि 4 की चीज गई 3 की, तो मैंने काटा 5 बार, क्या 15 की चीज 17 की बेचनी पड़ गई। ये मार्कअप है, सॉरी, 15 से 17, 17 की वैल्यू 1360। तो आपको दिख रहा है कि कितने टाइम्स है, ये 80 टाइम्स है। उसको भी इंटू 80 कर लो, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसमें आपको ये गिवन है, राम सोल्ड अ प्लॉट फॉर रुपीज 655,000 एट 20% लॉस, तो कितने प्राइस पर बेचना चाहिए कि उसे 15% का गेन हो जाए। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेटिव थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए ना, कितना गैप है ऑप्शन में, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसको करने में। मैं आपको अप्रोक्सीमेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आप कैसे करोगे, देखिए सोचने वाली बात है कि 20% का लॉस हुआ, तो जो चीज 5 की थी, सॉरी, वो बेचनी पड़ गई 4 की। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आप ये पता करोगे कि इस 5 की वैल्यू क्या है। तो 4 की वैल्यू तो आपके पास थी 655, यहाँ पर था 3 टाइम्स 0। ठीक है, यहाँ पर 5 की क्या वैल्यू आएगी, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने टाइम्स हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि अगर मैं 100 को काटता 4 से, तो मुझे क्या मिलता, 25 मिलता। ठीक बात, यानी कि यहाँ पर आप इसको 655 × 25 इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल जी, तो अगर मैं केवल 125 × 655 सॉल्व करूं, तो मुझे मिल जाएगा कि कितना मेरे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए उस प्लॉट का। ठीक बात, और देखिए अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता चल चुका है, तो आपको निकालना क्या है कि इस पर 15% का प्रॉफिट है, तो ये चीज आपको कितने की बेचनी पड़ेगी। ठीक बात, तो देखते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 125 × 655, और इस पर आपको 15% प्रॉफिट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 23/20, ये आपको वैल्यू निकालनी है।
जीरो से पहले मैंने जीरो को काटा, पहला काम मैंने ये करा। और अब मुझे समझ में आ गया कि ऊपर एक ऑड वैल्यू आएगी, ऑड को अगर आप दो से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 0.5 आएगा। सभी ऑप्शन में 0.5 है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग इसमें और क्या कर सकते थे। अल्टीमेटली अब तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि वो ये है कि मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का फायदा है कि छोटे नंबर है, जल्दी मल्टीप्लाई हो भी जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एक तरफ, इसको साइड से कर लेता हूँ। एक तरफ मेरे पास है 125, यहाँ पर है 23, तो पहले तो आया 375, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 250, ऐड करिए तो 5, 7, 8, 2, ठीक है। तो आपके पास अल्टीमेटली अब क्या आ रहा है, आपके पास अब आ रहा है यहाँ पर है 655 इंटू 2875, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास है 655 इंटू 2875, ठीक है, तो देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास 600 से ज्यादा, कुछ यहाँ पर वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पर लगभग 3000 की क्रॉस थी। तो मैं कह रहा हूँ 18,000 से मेरा थोड़ा ज्यादा आएगा। उसको अगर मैं दो से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड बाय टू भी तो था, इसको नहीं भूलना है। और डिवाइड बाय टू था तो 18,000 से वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा, उसको आप दो से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आपके पास 9,000 से ज्यादा, 9 लाख से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, ठीक है। आपके पास ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप इसमें अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और यहाँ से आपके पास जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इजी हैं। तो सभी के सब आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, ये आपका होमवर्क है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं। अब ये भी आपको होमवर्क, 10 क्वेश्चन होमवर्क की मैं आपको दे देता हूँ, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क फिर से। और 2 क्वेश्चन और है बस, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये क्लास आपकी यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो अपने आपने मेरे को 30 से 40 मिनट तो दिए होंगे, ठीक है। तो इस क्लास की वर्थ है, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम, ठीक है। तो बस ये मुझे बताना था। वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।